इतने बड़े कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को ही क्यों चुना? करेंगे आज इस सवाल पर बात। अगर सुनना चाहते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मेरा नाम विवान है और आप सभी पंजाब केसरी देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने जा रहा है। वो एक बड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसमें देश भर के लाखों बूथ के कार्यकर्ता उनसे वर्चुअली जुड़ेंगे, जो सीधे तौर पर खूब चर्चाओं में है। और इसके साथ में ही उस कार्यक्रम में 2500 से अधिक कार्यकर्ता सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करेंगे, ऐसी भी जानकारी आई है। अब ऐसे में इस राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को ही क्यों चुना, ये एक बड़ा सवाल फिलहाल आप लोगों के जहन में आ रहा होगा। तो अब उस सवाल के जवाब को खोजने के लिए पंजाब केसरी ने खूब प्रयास किए। जवाब ढूंढते ढूंढते ये मिला कि एमपी बीजेपी डिजिटली बहुत ज़्यादा मजबूत है। कई बार वो देश भर में बूथ मैनेजमेंट के लिए अपना लोहा मनवा चुकी है। और ऐसे में फिर ये जानने का प्रयास हमने किया कि आखिरकार कितनी डिजिटली वो मजबूत है, किस आधार पर ऐसा कहा जा रहा है। दो अलग अलग पॉइंट्स पर उसको समझने का प्रयास करते हैं, जो जानकारी मिली है उस अनुसार। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर 100% में से महज कुछ कम प्रतिशत में ही मध्य प्रदेश के लोग देखा करते हैं। और दूसरा कि बूथ को पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड कर दिया गया है। पहले को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मन की बात होती है उसे मध्य प्रदेश में 90% से भी अधिक लोग देखा करते हैं, यानी कि महज 100% में से कुछ प्रतिशत ही बच रहा है। स्ट्रीमिंग से जुड़े कुछ आंकड़े शायद हो सकते हैं कि आप लोगों को विजुअल्स में दिख रहे होंगे। अब ऐसे में ये रिपोर्ट सीधे जब केंद्र में जाती है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो नंबर है, मन की बात ज़्यादा से ज़्यादा, एमपी बीजेपी का जो मैनेजमेंट है कि मन की बात ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता पदाधिकारियों आम जनता को कैसे दिखाया जाए, वो बहुत बेहतर दिखाई पड़ता है। और इसलिए पहले पॉइंट में ये साफ आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कैसे एमपी बीजेपी डिजिटली मजबूत है। अब दूसरे पॉइंट से और ज्यादा चीजें साफ हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है बूथ मैनेजमेंट को पूरी तरह से डिजिटलाइज कर दिया गया है। एमपी बीजेपी ने पूरी ताकत लगा करके जितने भी बूथ के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उन्हें डिजिटलाइज कर एक ऐप में उनकी पूरी जानकारी भर दी गई है। और दिल्ली तक बूथ के सबसे निचले स्तर के पदाधिकारी अर्ध पन्ना प्रमुख तक का पूरा जो डेटा है वो दिल्ली तक चला गया है। और ऐसे में दिल्ली में बैठा कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर अर्ध पन्ना प्रमुख से बातचीत कर सकता है। और ऐसे ही ऊपर के जो पदाधिकारी हैं उनका भी पूरा डेटा चला गया है। बहुत सामान्य तरीके से अगर आप समझेंगे तो डिजिटली कोई भी कहीं से भी बैठ करके मध्य प्रदेश की सारी जो मतदाता की व्यवस्था है और किस तरीके से क्या कुछ काम करना है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में अर्ध पन्ना प्रमुख को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कराना है, उसके पन्ने के 29 मतदाताओं को, उसके लिए दिल्ली में बैठा कोई विशेषज्ञ बहुत आसानी से अर्ध पन्ना प्रमुख को ये बता पाएगा जब वो डिजिटली उसकी किसी भी डेटा पर जाएगा और बहुत आसानी से उसका नाम, नंबर, सब कुछ उसे मिल जाएगा। तो ऐसे में आप को मैं बता दूं कि जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के 64,000 बूथ के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को पूरी तरह से एमपी बीजेपी ने डिजिटलाइज कर दिया है। और कई बार तो मध्य प्रदेश भाजपा के सर्वे सर्वा विष्णुदत्त शर्मा अपने हाथ पर फोन लिए अर्ध पन्ना प्रमुख के सारे डेटा ऐप में भरते दिखाई दिए। ऐसी कई तस्वीरें भी आई। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से एमपी बीजेपी डिजिटली बहुत ज़्यादा मजबूत है पूरे देश में। और कई बार मन की बात देखने के लिए वो अग्रणी आ चुकी है, ऐसी भी जानकारी मिली है। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना किस तरीके से कार्यकर्ताओं में एक अलग उमंग, उत्साह और ऊर्जा भरता है। भोपाल से इस प्रकार की हर अलग खबर के लिए मैं मेरे सहयोगी अंकित के साथ।